फ्रेंड्स अवर यू ऑल दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के ऊपर। फ्रेंड्स ये एनालिसिस होगी प्योरली इलियट वेव के ऊपर, तो इसको ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। और जो कोई भी है जिसने ये रैली मिस आउट करी है तो उसके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट कहाँ होगा जिधर वो सेकंड लेग जो रैली की आएंगी वो एंजॉय कर सके। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इलियट वेव के अंदर एक बड़ी सी रैली आई यहाँ से यहाँ तक, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक यहाँ से यहाँ तक की एक रैली आई। अभी हम इसको फोरकास्ट करेंगे कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ ये है क्या ये इम्पल्स है, करेक्शन है, और अगर इम्पल्स है तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है वो सब हम देखेंगे दोस्तों। तो अगर अब मैं दोस्तों यहाँ पर मैं इलियट वेव्स डालूँ तो हमें इतना तो पता है कि ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। अभी ये जो आगे का है वो हमें पता नहीं कि यहाँ पर वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है या 3, 4 भी हो गई है और 5 हो गई है, वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ़िलहाल इलियट वेव्स निकाल देता हूँ क्योंकि हमारी फोरकास्ट कंप्लीट नहीं है। तो हमें फ़र्स्ट ये फोरकास्ट जानने के लिए हमें ये एरिया स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारी पोजीशन जानना ज़रूरी है कि हम कौन से वेव के अंदर हैं। तो ये तो हमें पता नहीं कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक तो हम समझ गए कि चलो यहाँ से यह एरिया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन है। तो ये इसको हम अगर ये इलियट वेव की 3 वेव्स है तो हमें जानना है कि 3 की 5 वेव पूरी कंप्लीट हो चुकी है या फिर 3 के अंदर 4th वेव के अंदर है, या फिर 3rd वेव कंप्लीट हो गई, 4th वेव है, और 4th वेव के बाद अगर 5th वेव भी शुरू हो गई तो फिर ये एंट्री हमारी बेकार है। अगर 5th वेव में हम घुसे तो मार्केट नीचे आने वाला है, फिर ये ऐसा हो जाएगा कि हम टॉप पे घुसे और फिर मार्केट करेक्शन के अंदर आ गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए, हमारी एंट्री लेट भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए खास ये जो बॉक्स के अंदर जो एरिया है उसको स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर 3 और 4th 5th वेव भी आ गई हो या फिर 3 की 5th वेव बनी हो। तो अभी फ़िलहाल ये 30 मिनट्स का है और इसको स्टडीज़ करनी है, क्योंकि ये इसको हम और इसकी सबऑर्डिनेट हम स्टडी करेंगे। ये जो 3 वेव है उसकी सबऑर्डिनेट वेव स्टडीज़ करेंगे। तो सबऑर्डिनेट वेव्स को स्टडीज़ करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। तो हम जाएंगे सीधा फिर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 मिनट्स के चार्ट पर, और यही जो एरिया है जो मैंने 30 मिनट्स के अंदर मैंने जो बनाया था, ये वही एरिया है 30 मिनट्स का। अभी फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई 5 वेव बन चुकी है या नहीं। तो अगर ये और 5 वेव से भी ज़्यादा वेव मिलती है तो पॉसिबल है कि 5th वेव भी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वेव 1 है, ये वेव 2 बनी है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, और ये कहीं ना कहीं वेव 5 है। तो दोस्तों हमें इतना पता चल रहा है कि ये बेसिकली यहाँ पे हमें 5 वेव्स मिल रही है। और दोस्तों ये जो एरिया है ना, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया वो 3rd का 5th वेव है। और मतलब अभी हमें इतना, ये जो एरिया है वो 3rd का 5th वेव है। इसको फर्दर एनालिसिस करने के लिए हमें और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर सबऑर्डिनेट की फिर और लोअर सबऑर्डिनेट हो जाएंगी। तो ये फिर 5th, इसको अगर ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करना हो तो इसको हमें जाना पड़ेगा 5 मिनट से भी लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट के चार्ट में। तो अगर बेसिकली देखो ना, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पैटर्न एक वेजिंग बन रहा है, वेज, और ये वेज बनता है 5th वेव में। तो ये 3rd की 5th वेव है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एग्जांपल समझो ये ओरिजिनल जो हायर डिग्री की 5th वेव होती तो इसके लिए 4th वेव का करेक्शन आना ज़रूरी है, और 4th वेव का करेक्शन अभी तक दिखा नहीं है हमें। तो हम इसको मान कर चल सकते हैं कि फ़िलहाल अभी 3rd वेव है। और दूसरी इलियट वेव को जो ज़्यादा करेक्ट करता है ना, वो है नियो वेव। तो नियो वेव से भी हम देखेंगे कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल अभी हमें इतना पता चल गया कि 3rd वेव कंप्लीट हो चुकी है। 3rd वेव की 5 वेव है, 5 सबऑर्डिनेट वेव कंप्लीट है। यानी एक चीज़ हमें इससे क्लियर हो जाती है कि एंट्री अभी फ्रेश एंट्री के लिए ये बेकार जगह है। अगर हम एंट्री करें और फिर फंसेंगे 4th वेव जो नीचे आएंगी, तो मैं अभी आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ क्या क्या हुआ है फ्रेंड्स। आप होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी फ्रेंड्स हम हायर टाइम फ्रेम में वापस हमारे 30 मिनट चार्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो बॉक्स में आप देख सकते हो कि ये हमने एनालिसिस करके निकाला
कि इसके अंदर 5 वेव बनी है और यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हो गई है। थर्ड वेव कंप्लीट होने का मतलब जो बड़ी धमाकेदार जो मूवी होने वाली थी वो फ़िलहाल अभी हो गई है। अभी जिसने एंटर लोअर लेवल पे हुआ वो वेल एंड गुड, जिसने वो हाई तोड़ के एंट्री हुआ है, मैंने भी एंट्री लिया लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, इसीलिए पेंडिंग रह गया। लेकिन अभी आगे क्या पॉसिबिलिटी है, और इसमें फिफ्थ लेग अभी बाकी है, और फिफ्थ लेग की क्या पॉसिबिलिटी है। फिफ्थ वेव्स बहुत ही संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये जो एंटायर रैली है, अगर आप मेरी बात सुनना, गौर से सुनना फ्रेंड्स, ये जो एंटायर रैली की जो मैं बात कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक अगर समझो ये कोई सी वेव है, क्योंकि सी वेव की भी तो 5 वेव होती है, तो अगर ये सी वेव की 5वीं वेव है ना, तो समझो ये सी वेव की 1 2 3 फिर एक फोर्थ आएंगी, फिर फिफ्थ आएंगी। तो अगर सी वेव की फिफ्थ वेव है तो उसकी जो फिफ्थ वेव होती है वो ट्रूंकेट भी होती है। उसकी 3 पॉसिबिलिटी होती है, वो 38% भी जाती है, 61.8% भी जाती है, या 4 और 5 सेम हो जाता है, या फिर फिफ्थ उससे ऊपर जाती है 1.23 या 1.61 पॉइंट। तो ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अगर समझो कोई अभी एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि समझो कोई अभी ये एरिया पे नया फ्रेश एंट्री किसी ने ले लिया रिलायंस इंडस्ट्री पे, मार्केट इतना भाग रहा है, बहुत सारे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, हमारे सब लोग बुलिश हो जाएंगे न्यूज़ में, और कोई अभी समझो ये लेवल पे एंटर हुआ, और बाई चांस गॉड फॉरबिडेंस अगर भगवान ना करे ऐसा कोई एंटर हुआ, और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, सेम यही चीज़ पीछे भी एक बार हुआ था मैं आपको, जिसके अंदर फिफ्थ वेव ट्रूंकेट बन गई थी। अगर कोई थर्ड वेव, क्योंकि थर्ड वेव वैसी होती है उसको प्रेडिक्ट करना, मतलब उसको प्रेडिक्ट करना तो ईजी है, क्योंकि वो जो सेकंड का हाई तोड़ देता है एंट्री चले जाती है। लेकिन बॉस उसमें अगर तुम समझो कि हायर लेवल पे एंटर हुए, जो बोलते हैं ना कि फोबिया हो जाता है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, अगर वो हो जाता है ना, आपको सेम चीज़ बताता हूँ। देखो यही अभी आपको ये पैटर्न निकाल कर आप 2 मिनट ध्यान से देखना, आप देखना यही चीज़ पहले भी हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री में। देखो ये 1 2 बना था, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं उसका कलर ब्लैक कर दूँ। देखो ये 1 2 बनी थी, 3 बनी थी, 4, और जो फिफ्थ थी ना वो इतनी छोटी बनी थी कि उसने ये हाई को भी नहीं तोड़ा है। एक्चुअली इलियट वेव के हिसाब से जो फिफ्थ वेव होती है ना वो और भी थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि हर फिफ्थ वेव जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि सी की फिफ्थ वेव है वही जाएगी, तो इसमें सिर्फ जो फिफ्थ वेव है सी की अगर वो रही तो, क्योंकि देखो आप लोगों को सेम चीज़ यहाँ पर हुई थी, अगर आपको बता दूँ यहाँ पर इलियट वेव के अंदर, तो कुछ मतलब जो फिर वो जो न्यू कमर्स आएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए देखो ये यहाँ पर सेम यही पैटर्न, देखो आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है ना सेम यही पैटर्न था। देखो इधर फ्रेंड्स, और आपको बता दूं कि फिफ्थ वेव देखो एग्जैक्टली ये देखो, ये 1 2 3 4, और ये देखो फिफ्थ इधर ट्रूंकेट हो गई थी, जो इसका हाई काटी नहीं थी। आप लोग समझ सकते हो फ्रेंड्स। अभी ये देखो 1 2 3 हो जाएंगी, 4 फिर फिफ्थ आएंगी, और अगर समझो इसने हाई नहीं काटी और सेलिंग प्रेशर आ गया और फिर यहाँ से नीचे आएंगी तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो ये स्ट्रक्चर था हमारा प्रीवियस का, जिसमें बहुत ही अच्छी रैली थी, हमें पता था कि, और उसने एक जोन भी ब्रेक किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 4 आई। और ये जो फिफ्थ है ना आप देख सकते हो, फिफ्थ ने ये जो फिफ्थ है ना वो कितना आई थी मालूम, 61.8% आई थी। ये मैंने मार्क भी किया था रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो ये देखो उसने जो 3 का हाई नहीं काटी, ये आप देख सकते हो 3 का जो हाई है वो इधर है फ्रेंड्स। सॉरी मेरा सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है ना, ये जो फिफ्थ वेव है उसने इसका हाई तोड़ी नहीं, और यहाँ पर ट्रूंकेट, और रैली वैसी आई थी जैसी आज आई है। मतलब 2 दिन से आप देखो तो उसमें सीधा बाउंस, मतलब मार्केट सीधा ओपन ही हुई थी एकदम बड़े बड़े गैप्स लेकर। तो वो ये इतना भयानक एरिया रन अप आया था। अभी तो इतना छोटा रन अप है, वो तो इससे भी बड़ा रन अप आया था। और उसके बाद देखो कि फिफ्थ वेव ने कैसा धोखा दी थी, और कुछ न्यू कमर थे उन लोगों को समझ में नहीं आया, मे बी उन लोग ऊपर घुस गए। और फिर और यहाँ पर है ना वो एक न्यूज़ भी आई थी अपना इसकी यूक्रेन के और रशिया की कुछ न्यूज़ थी, तो सारा मार्केट गिर गया था। तो आप लोगों को ये बता दूं कि अभी यहाँ से फ्रेश एंट्री लेने से क्या क्या रिस्क है, वो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अगर किसी ने फ्रेश एंट्री ले लिया हो तो उसको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर समझो फिफ्थ वेव स्ट्रॉन्ग बनी तो फिर उसके आगे फिर ABC पैटर्न बनेगा, और ABC पैटर्न बनने के बाद उसका सारा ABC पैटर्न फोर्थ वेव के अंदर ही कंप्लीट हो गया। ये आगे की फर्दर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा, तो फिर वो हायर डिग्री का ये 1 और 2 बनेगा।
तो आप लोगों को सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ कि इतना जान लो कि इसमें फोर्थ वेव बाकी है, फिर फिफ्थ वेव भी आएंगी। तो फोर्थ वेव का कौन सा एरिया है वो हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि फिफ्थ वेव कहाँ तक जा सकती है। तो अकॉर्डिंगली फिर तुम लोग अगर समझो ये एरिया पे घुसे तुम और उसके बाद मार्केट नीचे गया और फिर वापस वो हाइट नहीं तोड़ा 3 का, तो फिर नीचे करेक्शन चालू कर दिया, तो फिर तुम तो गए। जैसा यहाँ पर देखो फिफ्थ का, अगर देखो आप लोगों को बता दूँ कि ये देखो ये जो फिफ्थ था बराबर, ये थर्ड का हाई था और ये फिफ्थ ने उसका हाई तोड़ा ही नहीं। अगर समझो तुम वो टाइम यही एरिया है, मतलब समझो थर्ड का ही हाई है, अगर मार्केट ऐसा ही होगा, यही मूवमेंट है, यही टाइम पे तुम एंटर हुए बराबर यहाँ पर थर्ड पे, फिर मार्केट फोर्थ पे आया, फिर तुम सोचेंगे वापस ऊपर आया और उसने ऊपर आने के टाइम ये हाई काटा ही नहीं और फिर यहाँ से ही पलट गया, यहाँ से ही पलट गया। फिर तुम्हारा देखो इतना बड़ा मार्केट तुमको इतना नीचे लेके जाएगा और फिर पता है इधर आने में हालत कितनी ख़राब हो जाती है। अपनी लॉस देख के फ्यूचर और ऑप्शन लिया तो ये तो समझो गया भाई, इसका तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर लिया तो भी उसको इतना बड़ा लॉस आएगा। तो उसके हिसाब से रिस्क क्या रहेगा वो इलियट वेव की खूबी यही है कि तुमको बता देता है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है। और समझो कि अगर ऐसी सिनेरियो नहीं हुआ, प्रीवियस जैसा सिनेरियो नहीं हुआ और ये फिफ्थ वेव उसने यहाँ से काट दी ऊपर, ये और मतलब सॉरी ये प्रीवियस जैसा सिनेरियो नहीं हुआ और ये फिफ्थ वेव ने ऊपर इसको काट दी और अच्छी खासी फिफ्थ वेव बनी और फिर इसके बाद ए बी और सी आएगा, वो ए बी सी फोर्थ तक आके फिर यहाँ से रिवर्सल ले लिया, तो ये जो पूरा है ना वो एक 1 डिग्री आ जाएंगी हायर टाइम फ्रेम की, ये 2 आएंगी और उसके बाद 3 आएंगी, वो तो और भयानक तेज़ी होगी। लेकिन वो कौन सा एरिया है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो तो हम बाद में करेंगे, उसकी फिफ्थ की पॉसिबिलिटी देखेंगे, फिफ्थ का सक्सेस रेशियो देखेंगे। लेकिन उसके पहले फ़िलहाल हमें फोर्थ का एरिया निकालना है और फोर्थ के एरिया के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं तो फिफ्थ का कैसा ट्रेल करना है 61.8% या फुल इक्वल टू, तो ट्रेल करते जाओगे तो वो आपको सही लगेगा फ्रेंड्स। तो वो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो फिलहाल अभी मैं ये भी चीज़ निकाल देता हूँ, ये प्रीवियस वाली फिफ्थ वेव, और हम आ जाते हैं हमारे। तो हमने यहाँ पर देख लिया दोस्तों, अभी हमें फोर्थ का एरिया निकालना है। तो फोर्थ का एरिया निकालने के लिए बेस्ट इलियट वेव को ज़्यादा बोलते ना फर्निश करती है नियो वेव। तो नियो वेव के हिसाब से अगर हम देखो तो हमें अगर हमारे पास पॉसिबल एरिया है लाइक 1 का और 3 का, तो उसको फिर हम यहाँ ऐसी चैनल से हम निकाल सकते हैं राउंड ऑफ एरिया। समझो अगर ये चैनल है ना, ये चैनल तुम्हें हेल्प करती है हमें आगे निकालने के लिए। अभी इसमें तुमको फ्रेंड्स मैं बता दूँ, अभी हम इसको प्लॉट करेंगे चार्ट पे। ये थी वेव 1 बराबर, ये थी वेव 2 और ये वेव 3 की 5 वेव हमने निकाली। अभी देखो फिफ्थ वेव आ सकती है यहाँ पर मिड में, या फिर ये एरिया, ये चैनल को ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये जो चैनल के अंदर ही फोर्थ वेव होना चाहिए और फिर यहाँ से बाउंस आएंगी। अभी बाउंस आएंगी वो फिफ्थ, देखना है कि कहाँ तक जाएगा। फ़िलहाल अभी ड्राइंग के स्ट्रक्चर के लिए मैं ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर जाएंगी ही। अभी आपको एक चीज़ समझो, मैं इसको जूम आउट करके आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फोर्थ अभी यहाँ एरिया तक आएंगी, फोर्थ का पॉसिबिलिटी है कि वो जाके करेक्शन यहाँ तक देगा। ये एरिया, ये जो नीचे की जो लाइन है ना फ्रेंड्स, ये लाइन तक आएगा फोर्थ, और पॉसिबल है कि यहाँ पर एक गैप है, वो गैप कंप्लीट होता है और वो ये एरिया भी उधर ही आता है, तो पॉसिबल है कि वो यहाँ तक आएगा। इसके बाद जो फिफ्थ है ना, ये खेल, ये एक्चुअल समझने की चीज़ है दोस्तों। ये जो फिफ्थ है ना, अभी देखो फिफ्थ के लिए यहाँ से अगर समझो मार्केट अगर इधर पहले आया है, अभी तुमको इतना तो पता चल गया कि अच्छा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, कि ये जो है ना यहाँ पर एक सपोर्ट भी है जो गैप फिल करने के लिए आएगा मार्केट। ये जो एरिया है इसका सपोर्ट है और उसके बाद यहाँ पर एक पैरेलल लाइन का भी वो है, ये जो है वो पैरेलल लाइन का भी इधर सपोर्ट है। तो यहाँ पर मार्केट आए और इधर तुमको वेट करके देखना है बाय पॉजिटिव कैंडल और लोअर चार्ट फ्रेम में आपको कोई पैटर्न मिलेगी। अगर वो हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। ये ऐसी एनालिसिस दोस्तों पेड कोर्स ही देता है, तो प्लीज़ यार मेरी चैनल को लाइक करना फ्रेंड्स। और अगर फिर यहाँ से हमें ना देखना है कि अगर आपके पास मतलब यहाँ से फिबोनाची लगा कर देखना है कि ये जो 3 है ना, ये मतलब ये कितना जाता है। अगर समझो ये जाता है 61.8%, तो फिर 61.8% के बाद नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो उसको ट्रेल करो। फिर ये अगर आगे जाएगा तो ये 3 = 5 हो जाएगा, तो फिर अगर वहाँ पर भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला तो तुम ट्रेल करो। फिर इसके बाद आता है मतलब जैसे ही 5 = 3 हो जाता है,
फिर उसके बाद आता है 1.23% जो फिबोनाची एक्सटेंशन से निकालेंगे। अगर जानना हो फिबोनाची एक्सटेंशन से कैसे निकालते हैं तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं किस दिन वीडियो बना दूंगा। अगर उसमें भी यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखा तुमको तो ट्रेल करो। फिर उसके बाद जाएगा 1.68%, और 1.68% पे तो फिफ्थ को मतलब यहाँ पर करेक्शन आना ही है, क्योंकि यहाँ पर फिर इतना भयानक वो डाइवर्शन मिलेगा कि उसको करेक्शन आना ही है, और वो करेक्शन आते आते आपको पता चलेगा वेजिस बनेगा। तो ये दोस्तों एनालिसिस थी हमारी। जो इलियट वेव्स लिटिल बिट बेस भी जानता है ना वो समझ गया होगा कि मैं क्या बोलता हूँ। और दोस्तों आपको एक रेड अलर्ट बता देता हूँ कि समझो फिफ्थ वेव्स और कुछ भी हुआ और बाय एनी चांस ये जो पैरेलल चैनल है ना, ये जो पैरेलल चैनल है उसके नीचे अगर बाय एनी चांस क्लोज हो गया मार्केट, अभी ये फिफ्थ बन रहा है और समझो फिफ्थ के बाद ये ए बी सी बनेगा और ये चैनल ब्रेक कर दिया, और चैनल ब्रेक करने के बाद ये फोर्थ को भी उसने निकाल दिया एकदम हैवी वॉल्यूम में, स्पीड में, तो फिर समझ जाना कि करेक्शन इतना बड़ा आएगा कि फिर है ना ये फिर पॉसिबिलिटी है कि ये लो भी तोड़ देवे। अगर यहाँ से ये करेक्शन आया और ये फोर्थ को ब्रेक कर दिया और ये लाइन को भी ब्रेक कर दिया ना, तो फिर वो बड़ा करेक्शन आएगा और फिर वो उसको भी तोड़ देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर करेक्शन समझो कि उसने ये लाइन को तोड़ा और फोर्थ के पहले ही उसने रिस्पेक्ट ले लिया, मार्केट ने कैसे भी करके रिस्पेक्ट ले लिया और यहाँ से आगे निकल गया फर्दर, तो ये जो है ना, ये पूरी जो फिफ्थ वेव है ना, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरी फिफ्थ वेव है ना फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक पूरी ये वेव 1 बनेगी, ये वेव 2 बनेगी हायर डिग्री की, और ये हायर डिग्री की वेव 3 बनेगी, और यहाँ से तो और भयानक तेज़ी होगी दोस्तों। यहाँ से जो आगे जाएगा ना मार्केट, मतलब ये जो पूरी लोअर, ये जो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये पूरी फिर वेव 1 बनेगी, फिर ये वेव 2 बनेगी, फिर यहाँ से आगे निकल के फिर यहाँ से जो जैसे तोड़ेंगी, ये जो आगे का एरिया रहेगा ना वो हायर डिग्री का वेव 3 होगा, और वो तो और भी स्पीड में भागेगा, तो वो पॉसिबिलिटी है। और अगर आप इसके ऊपर भी निकलता है ना, तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर यहाँ से निकलेगा ना तो ये हायर टाइम फ्रेम का 3 तो बनेगा, और जब भी 3 बनता है ना तो कुछ पैटर्न भी ब्रेकआउट होती है। जैसे अगर समझो ये पूरा उसने हायर टाइम फ्रेम में ये पूरा उसका 1 बनेगा 5 वेव, और फिर ABC पर करेक्शन करके फिर ये समझो ऊपर निकला, तो अगर तुम हायर टाइम फ्रेम में देखो ना तो यहाँ पर एक W पैटर्न बनेगा डबल, और ये ब्रेकआउट भी होगा, और उसके बाद एक बड़ी 3 वेव बनेगी। थर्ड वेव तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों। आपको दोनों सिनारियो बता दिया। अगर ट्रेन अगर ब्रेकआउट करके हैवी बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो फिर ये नीचे का जो लो है वो ये लो स्टैक कर देगा, ये जो लो है वो स्टैक कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो आगे की हायर डिग्री की थर्ड वेव बनाकर वो डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट बना के ऊपर जाएगा। तो ये है हमारी प्रीमियम एनालिसिस। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे को कमेंट करते रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।